toll is sometimes takes the shape of a legalized loot. आज भी आप जाके देखिए, अगर 8 लेन है तो 4 लेन तो इसलिए नहीं चल रही होती टोल प्लाज़ा की कि कोई व्यक्ति नहीं बैठा या बैरियर ख़राब है। टोल प्लाज़ा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप टोल इसलिए भर रहे हैं कि बेहतरीन अच्छी सड़क मिले। 5 मिनट से ज़्यादा अगर किसी गाड़ी को टोल प्लाज़ा पे खड़ा होना पड़े तो उसका सफ़र फ्री होना चाहिए, उसे टोल प्लाज़ा पे 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। टोल पे आपको इतना टोल देने में दिक्कत क्यों नहीं? आप तो यू आर अ वेल्दी मैन। नहीं, एक तो ऐसा है कि मेरा अपना ये मानना है कि टोल इज समटाइम्स टेक्स द शेप ऑफ अ लीगलाइज्ड लूट। इट अपीयर्स एंड फील्स लाइक अ लीगलाइज्ड लूट। यस, आपको छोटे से सफर तय करना है तो आपको 200 300 400 500 रुपए तो कहीं नहीं। और आपने 200-300 रुपए देने के लिए जो लाइन में आधा घंटा खड़ा होना है वो अलग। अब ये फास्टैग वगैरह से शायद थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई हुआ है। वेल, आज भी आप जाके देखिए, अगर 8 लेन है तो 4 लेन तो इसलिए नहीं चल रही होती टोल प्लाज़ा की कि कोई व्यक्ति नहीं बैठा या बैरियर ख़राब है, बैरियर नहीं खड़ा, और तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ। लेकिन मोटे मोटे तौर पर टोल प्लाज़ा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप टोल इसलिए भर रहे हैं कि बेहतरीन अच्छी सड़क मिले। yes. तो पहला सवाल मैंने ये रखा कि क्या आपको अच्छी सड़क मिल रही है, क्या प्रॉपर लेन डी मार्किंग, क्लीनलीनेस, ड्रेनेज सिस्टम और प्रॉपर साइनेजेस सड़क पे मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो टोल लेना नहीं चाहिए। जैसे कि केरला हाईकोर्ट ने अभी कुछ ही समय पहले अपने राज्य के कुछ टोल प्लाजास को बंद कर दिया कि सड़क बहुत ख़राब है, अब जनता से आप टोल नहीं वसूल सकते। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ऑर्डर देके 2 टोल प्लाजास जो जितना पैसा वसूलता था उसमें 80% कटौती कर दी कि सड़क ख़राब है, उस सड़क पे इतनी ख़राब सड़क देने के बाद आप मांग कैसे सकते हो टोल, उन्होंने बंद कर दिया। तो एक तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम गाड़ी जब खरीदते हैं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं। जब पेट्रोल भरवाते हो उस पर भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हो सड़क बनाने के लिए, अलग से आपसे पैसा लिया जाता है, फिर टोल टैक्स भी लिया जाता है। अच्छा, टोल टैक्स आप ले रहे हैं, समझ में आता है कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है और आप बीओटी मॉडल्स पे सरकार पीपीपी पार्टिसिपेशन से बनाती है सड़क, इसमें अच्छा मॉडल है, बननी चाहिए। लेकिन जब कॉस्ट की वसूली हो जाए उसके बाद भी कई टोल्स चलते रहते हैं, जिसका मुख्य उदाहरण रहा हमारा DND दिल्ली नोएडा फ्लाईवे, जिसमें कॉस्ट वसूल होने के बाद भी वो फ्लाईवे पैसा लोगों से वसूलता रहा। कम से कम वो बंद होना चाहिए। और इस सब में इंसान का वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस मोबिलिटी एंड सीमलेस कनेक्टिविटी। आप अच्छी रफ्तार से गाड़ी चलाकर टोल प्लाजा पे पहुंचकर अपना आधा घंटा बर्बाद करें, ये कहीं की। आपने गडकरी जी को ये डायरेक्टली बोला कभी? नहीं, अब मैं सदन में मिलेंगे तो ज़रूर बोलूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5 मिनट से ज़्यादा अगर किसी गाड़ी को टोल प्लाज़ा पे खड़ा होना पड़े तो उसका सफ़र फ्री होना चाहिए, उसे टोल प्लाज़ा पे 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। और ये आप लागू करेंगे इस प्रकार का नियम, तो मुझे लगता है कि तो आपका कहना यह है कि जब आपका कॉस्ट निकल आए उसके बाद टोल सारे बंद होने चाहिए, उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है। अगर कॉस्ट निकल आए तो नहीं है, तो ये तो लॉजिक है इसकी। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो ओके, तो आपने कोई डेटा निकाला है कि ऐसे कितने टोल्स हैं जो चल रहे हैं बिना नहीं? तो हमने स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से सरकार से पूछा हुआ है। एक डेटा ये बताता है, मैं आपको अभी देख के बताता हूँ। आई थिंक वर्ष 25-26 में भारत देश में हम टोल देकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में, जो 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में वी एज इंडियंस आर गोइंग टू पे 80,000 करोड़ as a toll tax at all these toll plazas and all, which is a huge amount. So 80,000 करोड़ हम दे रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बस सड़कें अच्छी मिले और समय ना बजाया हो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.